धीरे धीरे करके गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि आज का किसान जो है अब ये महसूस करने लगा है कि ये जो सरकारें हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र बैठी हो सरकार हो, हमें यहाँ तक मजबूर कर दिया है कि अगर हम दिल्ली आंदोलन में भाग लेने के लिए जाना चाहें तो उसकी भी शिनाख्त करवाई जा रही है कि किस गांव का कौन सा किसान आंदोलन में शिरकत कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, पहलकदमी ले रहा है और दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे सूबे की जो सरकार है उसने चप्पे चप्पे पर अपने जो है खुफिया एजेंसियों को और पुलिस को उसने लगा रखा है कि ऐसे सारे किसान नेताओं के ऊपर जो है सख्त निगाह रखी जाए और जो ऐसे किसान नेता अगर जुर्रत करते हैं दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तो उनको पहले ही ऐसी धाराओं में उनको चालान करो, उठा करके बंद करो, जिससे कि वो दिल्ली को कूच न करने पाए। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में कार्रवाइयां चल रही हैं, तमाम किसान नेताओं को बंद भी किया गया है। हम समझते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता था। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के देश में अगर कोई व्यक्ति जो है मिला हुआ संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए अगर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, हुकूमत से अपनी बातों को मनवाने के लिए आंदोलन करना चाहता है और अपनी बात कहने के लिए अगर सूबे की सरकारों की तरफ कूच करता है, तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बैठी हुई ये सरकार हमारे सारे संविधान और नियम कानूनों को ताक में रख करके हमारे अधिकारों को कुचल करके जबरन हमारी खेती और किसानी को कारपोरेट के हाथों में सौंप देना चाहती है। मैं समझता हूँ अब गाँव के जो गरीब किसान मजदूर हैं, जो लोग भी हैं, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी हैं, व्यवसायी हैं, उन सारे लोगों का यह दायित्व बनता है अगर हमको अपने मुल्क को बचाना है, अपने देश को बचाना है और हमको अपनी खेती किसानी को बचाना है, तो इस सरकार से आर पार की लड़ाई जो किसानों ने शुरू किया है उसके कंधे से कंधे मिलाकर के हमको खड़े रहना है और चलना है और अपनी पूरी ताकत लगा देना है और गाँव के गरीबों को, गाँव के किसानों को समझाना है कि ये वक्त आ गया है अपनी अस्मिता को बचाने का, अपने अस्तित्व को बचाने का, अपनी खेती किसानी को बचाने का। बुलंद आवाज के साथ हमको खड़े होना है और ये हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे तो हमें गांव से नहीं निकाल सकते हैं। हम अपने गांव में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बुलंद करेंगे और अपने नारों को जो है अपने मुद्दों को भी बुलंद करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है, इस काम को हम करेंगे। और इसीलिए तुम भले दिल्ली मत जाने दो, लेकिन जब तुम मन की बात सुनाते हो तो किसान पूरे देश भर में थालियां पीट करके जो है तुम्हारा प्रतिवाद करते हैं और कहते हैं किसान तुम्हारी मन की बात हम जो है 6 वर्षों से सुन रहे हैं, अब तुम्हारे मन की बात हमें सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सुनना है तो अब हमारे मन की बात सुनना होगा। हम क्या चाहते हैं, देश क्या चाहता है, देश के किसान क्या चाहते हैं, देश के मजदूर क्या चाहते हैं, वो बात तुमको सुनना पड़ेगा। उनके लिए काम करना होगा, हमारे लिए काम करना होगा। तुम 6 वर्षों से लगातार किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की बात नहीं सुन रहे हो। तुम सुन रहे हो केवल अडानी की बात सुन रहे हो, अंबानी की बात सुन रहे हो, टाटा, बिरला, सिंघानिया, डालमिया की बातें तुम सुन रहे हो। अब ये सब जो है कारोबार नहीं चलेगा। तुमने बेच लिया है बहुत कुछ जो है, तुमने एयरपोर्ट बेच लिया, तुमने रेल बेच लिया, तुमने विश्वविद्यालयों को बेच लिया, तुमने कारखाने बेच लिया, तुमने BSNL को बेच लिया, तुमने उद्योग धंधों को बेच लिया है, तुम्हें सारे के सारे खनिज संपदा को तुमने बेच लिया है, नदी नाले वनों को तुमने बेच लिया है। अब जो बचा खुचा हमारे पास था खेती किसानी, उसको भी तुमने बेच दिया है और कह रहे हो कि किसानों का हम फायदा होने जा रहा है। किसानों को हमने आजाद करा दिया है, किसानों की आमदनी हम दुगुना कर दिए हैं। अरे हमको तुमने आजाद नहीं करवाया है, तुमने तो हमको गुलाम बना दिया है। आजाद तो तुमने अडानी और अंबानी को कर दिया है कि हमारी खेती को जैसे चाहेंगे वैसे लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे हमसे समझौता करेंगे। गुलाम तुमने हमें बना दिया है और हमें पहाड़ा पढ़ा रहे हो और हमें झूठे साँचे दे रहे हो कि तो हमने किसानों को आजाद कर दिया है। भला क्या होता है, हम गुलाम बने और आजादी का नारा सुने तुम्हारा जो है। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए, ऐसे तुम्हारे जो है नारे हमें नहीं चाहिए, ऐसी दोगुनी हम आमदनी हमें नहीं चाहिए। अगर दोगुनी तुम आमदनी करना चाहते हो तो आज नहीं, जब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई हुई है तब से किसान चिल्ला करके कह रहा है। बराबर देश भर के आंदोलन किसानों ने किया है देश भर में और हमारे किसान भाइयों ने कहा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, हमारी जो भी लागत आती है उसका 1.5 गुना तुम दाम दे दो, तुम्हारी प्रोत्साहन राशि हमें नहीं चाहिए, तुम यूरिया का दाम सस्ता कर दो, बिजली का दाम सस्ता कर दो,
और जो तुम एमएसपी घोषित करते हो इस बात की गारंटी करो कि हर क्रय केंद्र खुलेगा और किसान का जो है वहां पर अनाज खरीदा जाएगा। इस बात की गारंटी कर दो। तुम्हारे अंदर ये भी कुवत नहीं है कि तुम न्यूनतम अपना क्रय केंद्र नहीं चला पा रहे हो, क्रय केंद्र नहीं खुलवा पा रहे हो, और हमारे जो है अनाज के दुगना देने की आप बात कर रहे हो। तुम्हें हम दुगना फायदा दिलाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज गांव में मैं गया हुआ था मौली ब्लॉक के, शायद मैं अपने जीवन में पहली बार इतने गाँव को घूमा हूँ। जिस गांव में गया मैं नहीं परिचित था लोगों से, मैं ऐसे ही गांव में गया जहां लोग दिखाई पड़े बैठ गया, चर्चा छूट गई, बातचीत होने लगी। कोई कह रहा है 1000 रुपया धान बेचा है, कोई कह रहा है 1200 रुपया बेचा है, कोई 900 रुपया बेचा है, कोई 1400 रुपया गेहूं बेचा है, कोई 1800 रुपया बेचा है। तो ये जो खुली बाजार में न है, जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि किसानों को खुली बाजार में हमने आजाद कर दिया है, जहां जहां जा करके बेचो और बढ़िया भाव लो, तो वही तो खुला बाजार में बिक रहा है। जो तुमने रेट घोषित किया है उस रेट हमें नहीं मिल रहा है, तो तुमको देना है। अगर हमारी आमदनी कराना है तो अपने क्रय केंद्र खोलो, समय से खोलो, जिससे वहां पर हमें समय से जो है हमारे अनाज की खरीदारी हो सके और उचित हमको दाम मिल सके। किसान क्या बुरा कह रहे हैं? हम खेती करते हैं, यूरिया का दाम तय है, बिजली का दाम तय है, डाई का दाम तय है, मजदूरी तय है, यानी उसमें जितनी लागत आती है सबका रेट तय है। लेकिन उत्पादन होने के बाद हमारे उत्पादन का रेट तय नहीं है कि क्या रेट बिकेगा। वो आकर के व्यापारी रेट लगाएगा, तुम्हारा हम किस रेट का खरीदेंगे और किस रेट का नहीं खरीदेंगे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे भी बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आप किसानों के जो है अनाज का रेट घोषित करने से पीछे भाग रहे हैं। किसान की मांग कौन सी नाजायज है? ये किसान की तो जायज मांग है।